कौन है आप लोग? हम टूरिस्ट हैं, बॉम्बे से आए। मगर ये तो बताओ कि तुम कौन हो? हम इस हवेली के चौकीदार हैं बाबू साहब। हमारा नाम चेलाराम है। पर अभी अभी हमें रेलाराम और मेलाराम मिले थे। वो भी तो अपने आप को यहाँ का चौकीदार बता रहे थे। ओह, तो उनसे आपकी भी मुलाकात हो गई? हाँ, हमारी उन दोनों से मुलाकात हुई, मगर वो दोनों गायब हो गए। रूहें ऐसी ही होती बाबू साहब, झलक दिखाकर गायब हो जाना ही उनका काम है। रूहें? तो क्या वो सचमुच रूहें थी? भगवान का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ। वो दोनों किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन यहां आने वाले सब लोगों का स्वागत वही करते हैं। हमने भी सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। देखो, हम लोग यहाँ कुछ दिन रुककर ये हवेली और आसपास का इलाका देखना चाहते हैं। ये हवेली और इसके आसपास का इलाका न घूमने लायक है न रहने लायक। नाकाबिल जगहों पे घूमने और रहने का नाम ही जिंदगी है। वैसे भी हमें यहाँ रहने से तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि इस हवेली की मालकिन हमारे साथ है, दीपा, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की पोती। फिर तो हम आपको यहाँ ठहरने की बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। हम तो यहाँ रहेंगे। तो फिर आपकी मर्जी, आइए। वॉचमैन साहब, भाई साहब माफ करना, कहीं आप भी तो मर नहीं चुके हैं भाई साहब? नहीं, मेरा बोलने का मतलब है भाई साहब कि भाई तो आप गायब नहीं हो जाएंगे भाई साहब। जैसे आपसे पहले दो आदमी आए थे ना, वो कहाँ से आए और किधर घुस गए कुछ पता नहीं चला। हम रूह नहीं है, इंसान है बाबूजी। चलिए आइए मेरे साथ। चलो हाँ, चलो चल के देखते हैं। बहुत सालों से जलाया नहीं ना, ठीक तरह से चलती भी नहीं। वाह वाह, क्या हवेली है भाई, बहुत खूब। खूब क्या खाक? मुझे तो देख के डर लगता है। हाँ बाबा, यहाँ तो आते ही खौफनाक बातें शुरू हो गई। कम ऑन यार, जिंदगी में कभी कभी ऐसी एडवेंचर जगह भी देखना चाहिए। सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, बल्कि स्टडी भी करना चाहिए, जो हमारा मकसद है। पुराना आर्किटेक्चर, पुरानी तहजीब, पुरानी चीजें हमें सिर्फ ऐसी जगहों पर मिल सकती हैं, किताबों में नहीं। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। हर पुरानी चीज के साथ एक पुराना हादसा भी जुड़ा रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हादसा भी उस चीज की तरह खूबसूरत हो। भाई साहब, इस वक्त सबसे खूबसूरत चीज जो है ना, वो है नींद। कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर सब लेट के कर सके आराम। इस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, सब कमरों में बिस्तर है। ऊपर जाने के लिए रास्ते दोनों तरफ से है। चलो। आओ रीना। चलो मेरा। हाँ। तुम? हाँ हम। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आया था इस घड़ी की अच्छी सी तस्वीर लेने के लिए, मगर तुम किधर जा रही हो? मैं जा रही थी सामान लेने, मैं जा रही हूँ। अरे पागल हो गई क्या? इतने रात को अकेले बाहर जाओगी? मैं भी चलता हूँ तुम्हारी करने के लिए मदद। बाप रे, कितना अंधेरा है। नहीं आप तो बिल्कुल, मैं सहारा दे दिया था, बिल्कुल डरिए मत, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। भूत आ जाएगा तो मैं हूँ ना। चल चल, अब बातें ना बना, चढ़ जाओ ऊपर। किधर ऊपर चढ़ जाओ? क्यों? सामान निकालने के लिए ऊपर ही तो चढ़ना पड़ेगा, और कहाँ चढ़ना पड़ेगा? बहुत शानी है, उंगली दी तो एकदम पूरा बाजू हपकना चाहती है, पकड़ लेता हूँ। अच्छा बाबा, मैं ही चढ़ती हूँ। चल, ये ले पकड़। चल। क्या हुआ? ये पकड़ लिया।
अबे भूत के बच्चे, तेरे घर में क्या बाप भाई नहीं है जो मुझे छेड़ता है? प्यारे, भूत? अरे हाँ? प्यारे, तुझे किसी भूत वूत ने नहीं पकड़ा। हाँ? तेरा कोट दरवाजे में अटक गया है। एक मिनट। मुझे तो पहले ही से मालूम था। मैं तो खाली तुम्हारा ले रहा था इम्तिहान कि तुम डरती हो कि नहीं। लेसे तुम बिल्कुल नहीं डरी। तुम्हारा बहुत बड़ा है जिगर। अरे तुम इस वक्त हमारे कमरे में? तुमसे मिलने आया था। दीपा कहाँ है? बाथरूम में है। बाथरूम में? फिर तो बात बन गई। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो? एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? जब सब सो जाए तो तुम मुझसे मिलने नीचे आओगी। मैं ना आऊं तो? फिर मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ो ना। अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। प्रॉमिस? हाँ। विनय, 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 रीना, क्या हुआ? रीना, हुआ क्या? हाथ, हाथ, कैसा हाथ? कुछ बताओ तो सही। हाँ बोलो, तुम इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? नो। ये इसलिए चिल्ला रही थी जिसके लिए तुम चिल्ला रहे हो। अंदर भी इसी हाथ ने उसे डराया था। ओ विनय, तो ये तुम थे? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। विनय, आज तो मैंने तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त कर ली है, लेकिन आइंदा यहां कोई भी ऐसी बात ना हो। यह खौफनाक जगह है, यहां डर से कुछ भी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। नाउ गो टू योर रूम्स। जाइए अपने अपने कमरों में।